आप सभी का रियलाइज लिविंग आत्मज्ञान और या ज्ञान के साथ जीना में स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है, काफ़ी भक्त लोगों ने ये पूछा सवाल काफ़ी बार बार कि भगवान मेरी नहीं सुनते। आप लोगों ने भी ऐसा कहा होगा कि मैंने तो भगवान से ये मांगा था, मुझे नहीं मिला, मेरी तो मनोकामना पूरी नहीं हुई और उसकी मनोकामना हो गई। मतलब कभी ना कभी जीवन में ऐसे पड़ाव पे आए होंगे जहाँ आपके मन में विश्वास आपका डगमगाया होगा। कभी आपको क्योंकि जो हुए हालात वो आपके मनोकामना पूरी ना होने से हुए हो, किसी को धन की प्राप्ति नहीं हुई होगी, किसी के स्वास्थ्य में नहीं बदलाव आया होगा, मन्नत, इससे कारण काफ़ी सारे हो सकते हैं। अब जब भक्त ऐसे आए और उन्होंने काफ़ी लोगों ने पूछा, तो अब योगी और भक्त का जो आपस में वार्तालाप हुआ हम वो देखेंगे। आप सभी भक्त जानते हैं, और जैसा कि वो जो भक्तों का जो समुदाय था, योगी ने उनसे पूछा, आपने सच्ची निष्ठा से मनोकामना करी थी? एक भक्त ने कहा, हाँ योगी जी, हमने जैसा हमें बताया गया हमने वैसा ही करा, उसके बाद भी हमारी नहीं सुनी गई। तो प्रश्न ये था कि सब लोग अच्छे से कर रहे थे, जो भी उनको दान पुण्य करना था और जैसे भी वो अपनी प्रार्थनाएं करते थे, फिर भी ऐसा होता है कि अब सब लोगों की चिट्ठी जाती है, अब सबकी तो नहीं पहुंच सकती। जिसको यहाँ बोलते हैं कि भगवान वहाँ पे रहते हैं जिस भी जगह से है। अब देखना ये है कि ऐसा क्या होता है कि जो प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, और ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। और हम एक कहानी भी इसमें आज चर्चा करेंगे, किस तरीके से मालिनी देवी की प्रार्थनाएं जो उन्हें लग रहा था नहीं सुनी गई, वो उनकी लिए काम में आई। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपके पास जब भी आप कोई प्रार्थना करते हैं या आप कहीं भी जाते हैं, आपके पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं आप उस प्रार्थना को कैसे करें। कुछ लोगों से पूछा तो जब ये मालिनी देवी आई योगी जी के पास, उन्होंने उससे पूछा, मालिनी देवी आपकी क्या समस्या है? मालिनी देवी बोली, घर के हालात तो सही नहीं चल रहे हैं, हम दोनों लोग पढ़े लिखे हैं और हमारे बच्चों के स्कूल में भी वो नहीं हो पा रहा। अब जो जिस तरीके का चल रहा था वातावरण, कभी कभी क्या होते हैं धन के ऊपर नीचे चलता है, उस समय जो थी नौकरियों में समस्याएं भी चल रही थी, और मालिनी देवी और उनके परिवार पे जब कहर टूटा तो काफ़ी कुछ था, उनके स्वास्थ्य भी अच्छे नहीं थे। मालिनी देवी ने बताया कि वो जाती हैं, वो पूजा पाठ करती हैं और उन्होंने जो है व्रत भी रखे हुए हैं, बट वो भी कुछ काम नहीं कर रहे। योगी ने बहुत शांति से सुना और वो योगी ने उनसे पूछा मालिनी देवी से, मालिनी देवी आप जब जाती हैं अपनी प्रार्थना करने, आप क्या कहती हैं? आपको विश्वास है कि आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी या आप आशा करती हैं? योगी ने कहा, मालिनी देवी मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप जिस वक्त अपनी प्रार्थना करती हैं, आप जो है परमात्मा से विश्वास के साथ बात करती हैं या आपको आशा है ऐसा होगा? मालिनी देवी बोली, योगी जी मैं तो आशा ही कर सकती हूँ, मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। योगी ने कहा, देवी जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपने पहले करा होगा, लेकिन समय जो है बड़ा बलवान है और जो आज आपके जीवन में उथल पुथल हो रही है उससे शायद आपका विश्वास डगमगा गया है। योगी ने कहा, देखो एक बात बहुत ही अच्छे से याद समझ लो, जो परमात्मा है, जो परमात्मा है, जो हम सबके यहाँ पे है, आप लोग भी देखें ध्यान से, अगर जो लोग इसे नहीं समझ पाते हैं कि आपके अंदर
उसका अंश है। अगर आप सोने की किसी उसे काटें, सोने को कितने भी हिस्सों में तोड़ दें तो सोना सोना ही रहता है, उसका टूटा हुआ हिस्सा वो बदल नहीं जाता। उसी तरीके से जैसे पानी को कितनी ही बूंदों में बांट दिया जाए तो पानी जो है वो पानी ही रहता है। गंगा जल को नहीं बदला जा सकता, आप चाहे उसके कितने भी छोटे छोटे बूंदों में उसे बांट दे। वैसे ही इंसानों के अंदर जो ये परमात्मा है, परमात्मा वो रहता है, वही तो इस क्रिया सृष्टि का क्रिया है, वही तो देख रहा है कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है। मालिनी देवी ने ध्यान से सुना। उसके बाद मालिनी देवी ने से योगी ने कहा, मालिनी देवी आप 1 हफ्ते तक जब भी आप सुबह उठें, शाम को आपको वक्त मिले, दोपहर को मिले, आप ऐसे अपने हाथ जोड़ेंगी और आंखें बंद करेंगी और जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ आप वैसे ही करेंगी। मालिनी देवी एक अबोध बालक की तरह सुनने लगी और बोली, बताइए गुरुवर क्या करना है। तो योगी ने कहा, मालिनी देवी आप जब जाएं और अपनी प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे परम पिता, मेरे से गलतियां होती हैं और गलतियां होती रहेंगी क्योंकि मैं ज्ञान में हूँ। आपने कल भी हमें मदद करी थी, शक्ति दी थी, आज भी दे रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी देते रहेंगे। मुझे आपके विश्वास पे कोई अविश्वास नहीं है। ये तो सिर्फ मेरा ध्यान भटक गया था, मैं भूल गई थी कि आप तो सब देख रहे हैं और जैसे मेरे कर्म हैं उसके हिसाब से ये होगा। और आप ही ने लिखा है और वेदों में भी लिखा गया और अन्य विभिन्न धर्मों की किताबों में भी लिखा गया, जो भगवान के शब्द हैं वो शब्द ही नहीं हैं, वो डेस्टिनी हैं, वो वैसा ही होगा जैसा लिखा गया है। और जब भी कोई भी प्रार्थना सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास के साथ करी जाएगी, वो परिपूर्ण होगी अगर आपको वैसा चाहिए। मालिनी देवी को कुछ एहसास हुआ, उसके बाद वो चली गई और उन्होंने वैसा 1 हफ्ते तक करा। अब 1 हफ्ते बाद वो योगी जी के पास फिर पहुंची। तो योगी ने पूछा, मालिनी जी कैसा चल रहा है। मालिनी जी कहा, थोड़ा बहुत हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हम जब सुबह उठते हैं हमें शक्ति मिल रही है, पता नहीं कौन सी शक्ति है, बट अंदर से ऐसे लगता है कि ये जो दिन है, ये जो समय है, बुरा समय चक्र चल रहा है, ये हमारा निकल जाएगा। योगी ने कहा, चलो ये तो अच्छी बात है, आपको जैसा लगा और आपने अभी महसूस करा, आपको अंदर से एक शक्ति मिल रही है, कोई बात नहीं, आप उस शक्ति को नहीं देख पा रही हैं, नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन वो शक्ति आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे रही है, जो शक्ति आपको। और अब आप एक काम करिए, जैसा कर रही हैं उसको और 1 महीने तक करिए, तो आपके यहाँ जो अभी दिक्कत है धन की, आप धन नहीं मांगेंगी, आप ये मांगेंगी आपके पास आप पढ़े लिखे लोग हो, नौकरी पेशा वाले आदमी हो, आपको अपने कार्य के अनुसार वेतन मिल जाए। और आप जो है उन्हें बोलिए, आप अपना कर्म करिए, आप अपना जाइए साक्षात्कार देने, इंटरव्यू देने, और आपकी जो है मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। समय बीत गया, योगी जी को भी ध्यान नहीं रहा, बतेरे वह लोग आते हैं चले जाते हैं। 1 महीने बाद मालिनी देवी प्रकट हुई अपने सहपरिवार साथ, और देखते ही योगी जी के चरणों की धूल के नीचे उन्होंने अपना माथा लगा दिया। योगी जी मुद्रा में बैठे हुए थे, उनका ध्यान ना गया। जब 5 मिनट बाद उनकी आंखें खुलीं, जब वो अपने मेडिटेशन बाहर आए, तो मालिनी देवी ने कहा, योगी आपने जो बताया मैंने वैसा ही करा, और इससे हमें जो अंदर हमारा विश्वास टूट गया था, और हमने जब विश्वास रखा तो ना सिर्फ हमारे अब हालात अच्छे हो रहे हैं, और मेरे इनको ये जो पति हैं इन्हें कार्य भी मिल गया है। अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं है वेतन, लेकिन धीरे धीरे इनमें विश्वास आ रहा है और ये आगे बढ़ जाएंगे। और उन्होंने कहा, अब मैं समझ गई कि मैं गलती क्या थी प्रार्थनाओं में। मैं आशा करती थी और आशा नहीं है,
वो तो विश्वास है जो रचयिता है इस संसार का। आशा तो वहाँ पे होती है कि काम होगा नहीं होगा, आशा तो भविष्य है। और जो विश्वास है वो तो पास्ट में भी था, भूतकाल में भी था, आज भी है, हो रहा है और कल भी होगा। कहेगी मेरी अज्ञानता की वजह से हम लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि आशा और विश्वास में क्या फ़र्क है। और ये मेरा विश्वास चाहे हालात कैसे भी हों अब कभी नहीं डगमगाएगा। और मैं ऐसा अन्य भाई बहनों को भी बताऊंगी जिससे वो भी अपने विश्वास को ले सकें। तो भक्तों, यहाँ से जो हम सीखते हैं बात वो ये है, समय ऊपर नीचे होगा, हालात ऊपर नीचे होंगे। अगर आपका विश्वास अटल है तो आपकी मन मांगी मुरादें पूरी होंगी, क्योंकि आप वैसे ही कार्य करेंगे। एक सज्जन ने पूछा, गुरु जी अगर योगी जी अगर सारी जो है डेस्टिनी जिसको बोला जाता है कि निर्धारित है कि ये सब जो होना है तो मैं कुछ काम क्यों करूं। और ऐसा सवाल जो है गीता में भी शायद है, जहाँ तक यहाँ गीता में भी ऐसा है। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा पार्थ करना तो पड़ेगा, शायद यही डेस्टिनी है, क्योंकि जो तुम एक्शन करोगे, जो तुम कार्य करोगे उसके बाद होगा जो रिज़ल्ट है। मैंने तो तुम्हें रिज़ल्ट, तो वैसे ही आप सब लोगों के साथ हैं, आप अपना कार्य करते रहिए भावना के साथ और सच्ची श्रद्धा के साथ। बाकी तो देखने वाला देख रहा है और फल मिलता है। अगर आपकी प्रार्थनाएं अभी भी ना सुनी जा रही हों, एक बार फिर से देखें इस वीडियो को और समझें। आप ये मत मांगिए कि आशा है, आशा तो निराशा में बदल सकती है, बट विश्वास है, विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब आपने कल देखा था। आज आप जो सांस ले रहे हैं ये उसी कर्ता की वजह से है। आज जो आपको ये अच्छा खाना भोजन मिला हुआ है, ऐसे कितने लोग हैं जब आप देखेंगे तो जो अलाप से अलग हैं। तो इसी को आप ध्यान में रखें और अपने विश्वास को कभी ना टूटने दें। और जो लोग आपके विश्वास का जिनका डगमगा रहा हो उनको सहायता करें, क्योंकि जीवन में इससे बड़ा कोई और पुण्य का काम नहीं है जो मोक्ष दिलाता है। जब आप किसी के लिए एक उनको मार्ग दिखाते हैं जिन पर वो धर्म और ज्ञान के राह पे चलें और आप उनको घर वापस जाने में मदद करते हैं। हम अगली बार फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।